गुड आफ्टरनून क्लास। हमने आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था प्रीवियस लेक्चर में, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हमने उस लेक्चर में ये सीखा था कि इक्वेशंस हम किसे बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कैसे कैसे इनके सॉल्यूशन होते हैं। हमने एक ये ग्राफ, ये चार्ट पढ़ा था उसके अंदर कि किस केस में लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे या फिर सॉल्यूशन नहीं होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा कि नहीं, उनका फिगर कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या जो लाइंस होंगी वो लाइंस पैरेलल होंगी कि नहीं। तो ये सब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे उन्हीं लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को हम लोग ग्राफ में ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले एक इस लाइन को प्लॉट करना पड़ेगा, एक इस लाइन को प्लॉट करना पड़ेगा, इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इन इक्वेशंस के अंदर हम वेरिएबल्स को 0 रखते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन से 5x - 2y = 4। अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 0 करूं तो मेरी y की वैल्यू, अगर मैं यहाँ से सोल्व करता हूं तो y की वैल्यू मेरी यहाँ से -2 आ जाएगी। तो क्या कहने का मतलब निकलता है कि जब इस इक्वेशन में x 0 होगा, मतलब x एक्सिस जब 0 होगा तब y की वैल्यू क्या निकली, -2। मतलब ये हमारा y एक्सिस था, -2 कहाँ आता है इसके अंदर, ये हमारा -2 आता है। और x की वैल्यू हमारी क्या थी, 0। तो x एक्सिस पे, मतलब ना ही इधर x एक्सिस पे 0 कहाँ है, यहाँ आता है। तो ये हो गया 0 x एक्सिस का और ये हो गया y एक्सिस का -2। तो एक ये पॉइंट हमारा निकल कर आता है। कब आता है, जब हम सेकेंड वाली इक्वेशन में 5x - 2y = 4 रखते हैं। अब अगर हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि वेरिएबल्स को 0 रखने पर, चाहे वो हम y को रखें चाहे हम x को रखें, कोई होल नंबर मिलता है या नहीं। जैसे कि अब अगर मैं यहाँ y को 0 रखूँ, y को अगर मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू मेरी निकलती है 4/5, जो कि एक डेसिमल नंबर है, एक फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। मुझे कोई होल नंबर नहीं मिल रहा, तो हम एक ऐसा y की एक ऐसी वैल्यू देखेंगे जिससे हमारी x की वैल्यू जो है वो होल नंबर मिले। या फिर x की वैल्यू 0 रखने पर तो हमें y की वैल्यू होल नंबर मिल गई। x की वैल्यू और हम क्या रखें जिससे हमें y की वैल्यू जो मिले होल नंबर मिले, ताकि हमें इस ग्राफ को ऊपर प्लॉट करने में आसानी हो, जैसे हमें एक पॉइंट तो मिल गया कि अगर इस वाली इक्वेशंस में मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो ये x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 आ जाएगी, ये y की वैल्यू -2। एक पॉइंट तो मुझे मिल गया इस इक्वेशन का, ये मिल गया। अब जैसे अब ऊपर वाली इक्वेशन है 2x + 3y। अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू रखूँ 0 तो y की वैल्यू मुझे होल नंबर नहीं मिल रही, और अगर y की वैल्यू रखूँ 0 तो x की वैल्यू भी मुझे होल नंबर नहीं मिल रही। मतलब इसके अंदर मुझे ना ही तो x की वैल्यू रखने पे, x की वैल्यू 0 करने पे y की वैल्यू होल नंबर आ रही है, ना ही y की वैल्यू 0 करने पे x की वैल्यू होल नंबर आ रही है। तो अब मुझे ये देखना होगा, आप ऐसे ग्राफ बना लीजिए, ये सबसे अच्छा मेथड है। 2x + 3y = 13 है नहीं, आपको क्लियरली दिख रहेगा कि x की वैल्यू और y की वैल्यू ये रफली है। ये आप फेयर कॉपी पे नोट करो तो देख लेना, ये आपकी मर्जी। मतलब ये रफ वर्क के लिए है कि अब अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूँ, x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में 5 रखता हूँ, तो 2 × 5 + 3y = 13। तो ये हो जाएगा 3y = 13 - 10। तो y की वैल्यू 1 निकल जाएगी। मतलब जब मैंने x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू मेरी 1 आ गई।
जब मेरी y की वैल्यू 1 आ गई। और अगर यहाँ पर मैं यहाँ पर x की वैल्यू जो है 2 रखूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा कि 1 रखूँ 2 रखूँ, मुझे किस पे होल नंबर मिल रहा है। कोई डायरेक्टली मेथड नहीं है, आप इसको 1 से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि x की वैल्यू 1 रखी तो अपने अंदर कैलकुलेट कर लिया कि y की वैल्यू मुझे होल नंबर नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 को इधर लाऊंगा माइनस में, यहाँ 11 बचेगा। 11 3 की टेबल में नहीं आता। x की वैल्यू 2 रखता हूँ अगर मैं, तो ये हो जाएगा 4, 2 × 2 4, और 4 को इधर लाऊंगा तो 4 माइनस का आएगा, तो 13 - 4 9, और 3y = 9। तो y की वैल्यू मेरी यहाँ 3 निकल जाएगी। एक मेरा ये पॉइंट हो जाएगा। और किसी भी इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट बहुत होते हैं। जैसे कि मुझे 2 पॉइंट यहाँ मिल गए हैं, x की वैल्यू 5। अब मैं प्लॉट करना, देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपको पता है। x की वैल्यू देखिए ये 5, x की वैल्यू 5। फिर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू जो है ये 1 है। x की वैल्यू, y की वैल्यू जा रही है 1, और x की वैल्यू जो जा रही है 5। तो ये दोनों कहाँ पर आकर मिल रही है, यहाँ पर आकर मिल रही है। तो ये जो पॉइंट हो गया वो 5 1 हो गया, हमने इसको नाम दे दिया Q। 5 x एक्सिस वाला पॉइंट हमेशा आगे लिखते हैं, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया नहीं, ये तो आपको पता ही है, 5 और 1। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है इसका x की वैल्यू 2 पे। अब x की वैल्यू 2 कहाँ है, x की वैल्यू 2 यहाँ पर है। x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कितनी आई थी, 3, y की वैल्यू 3 ये जा रही है, x की वैल्यू 2 ये आ रही है। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ मिलता है, जिसको हमने नाम दे दिया P। और दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी, जिस लाइन की इक्वेशन 2x + 3y। क्यों, क्योंकि हमने इसी इक्वेशंस को सोल्व करके हमने ये लाइन ड्रॉ करी है। 2 पॉइंट हमारे पास आए थे, 2 और 3, 5 और 1। अब हमारे पास हमने एक, अब जैसे कि ये तो हो गया 2x + 3y, यहाँ पर मैं 5x - 2y = 4, इसके लिए भी एक हल्का सा ग्राफ ड्रॉ कर लो आप। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले चलो x की वैल्यू रखते हैं 0, स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 रखी हमने, 0 पे 0 रखते ही हो जाएगी, ये अल्टरम हो जाएगी 0, और y की वैल्यू मेरी आएगी -2। तो -2 को हम इसलिए प्लॉट कर सकते हैं। अब x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो हो जाएगा 5, इधर लाऊंगा तो ये y की वैल्यू 1/2 आएगी, जो कि एक होल नंबर नहीं है। इसको प्लॉट तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्टीज ही होगी, और हमारे पास ग्राफ नहीं है प्रॉपर, तो थोड़ा टाइम लगे, मतलब क्लियरली नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम होल नंबर देखेंगे। सेकंड पॉइंट के लिए हम x की वैल्यू रखते हैं 2, तो ये हो जाएगा 10 - 2y = 4 - 10 - 2y = -6। तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। यहाँ से y की वैल्यू निकल गई हमारी 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। ये वाला पॉइंट मैंने पहले बता दिया था, ये रहा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। अब हमें चेक करना है x की वैल्यू 2 पे। x की वैल्यू 2 ये रही, x की वैल्यू 2 ये रही, और x की वैल्यू पे y की वैल्यू 3। तो ये सेम पॉइंट आकर मिल गया जो मुझे उस लाइन पर मिला था। कोई बात नहीं, हमने ये एक पॉइंट ले लिया। अब इन दोनों पॉइंटों को देखते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन ये खींच दी। ये कौन सी लाइन थी, 5x - 2y। तो हमने एक लाइन के 2 पॉइंट बहुत होते हैं एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। बाकी आगे तक जाएगी, ये वाला लाइन भी आगे तक जाएगी, ये वाला लाइन भी नीचे तक जाएगी। जितना बड़ा ग्राफ आप बनाते जाओगे उतनी बड़ी लाइन जाती जाएगी। ये हमने छोटा सा ग्राफ बनाया था, एक एग्जांपल लिया था कि हम किस टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम एक एग्जांपल और लेंगे। ये हमने 2 इक्वेशन और ले लिए हैं, सेम वही मेथड ही यूज़ करेंगे। 3x + 6y = 12। वही x और y के बीच में हमें ग्राफ बनाना है। 3x + 6y,
सबसे पहले हम इसके अंदर रख के देखते हैं एक्स की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 0 पे सिंपल बहुत ही आसान ग्राफ बन रहा है इसका, तो हमारे ख्याल से वाई की वैल्यू 2 निकल रही है। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। अब चलो हम रख के देखते हैं, अगर वाई की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू भी निकल रही है, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इस लाइन को प्लॉट करने में मुझे नहीं लगता कोई डिफ़िकल्टी होनी। पहले चलो हम इस पॉइंट के और निकाल लेते हैं। 2x + 4y = 10 के अगर हम निकालें, हम बात करते हैं ऐसे ही, सॉरी आपको दिखाना भूल गया था, x और y। सबसे पहले अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 5, एक तो ये पॉइंट निकल जाएगा। अब x की वैल्यू 0 रखने पे तो y की वैल्यू होल नंबर नहीं आ रही, तो x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 तो 2, इधर 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ रही है। अब हम दोनों को प्लॉट करते हैं, पहले इसी को प्लॉट कर देते हैं। x की वैल्यू 5, x एक्सिस पे वैल्यू 5 और वहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0, मतलब ना ऊपर कहीं नहीं जाएगा नीचे कहीं नहीं जाएगा, ये x एक्सिस पे ही पॉइंट रहेगा। और सेकंड जो पॉइंट था वो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं तो ये कौन सी लाइन की इक्वेशन थी, 2x + 4y, 2x + 4y। सिमिलरली ऊपर जो दो पॉइंट आए थे x 0 y 2, y की वैल्यू 2 x 0, ये हो जाएगा पॉइंट। और सेकंड पॉइंट जो आया था वो आया था x 4 y 0, एक ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को इन दोनों पॉइंटों को हमने मिला दिया, दोनों इक्वेशंस की लाइन हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दी। अब जो मैंने आपको याद कीजिए फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, कौन सा केस था वो, a1, इसमें अगर मैं a1/a2 लिखूं तो a1/a2 हो जाएगा 2/3 या 3/2, b1/b2 हो जाएगा 3/2, c1/c2 जो होगा ये हो जाएगा 6/5। मतलब a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये हमारा जो केस था वो था नो सॉल्यूशन का था, जिसके अंदर पैरेलल लाइंस ड्रॉ होनी चाहिए। तो हमने जो ग्राफ बनाया उसके अंदर भी पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं। और हमने जो पहले ग्राफ बनाया इसके अंदर भी अगर आप a1/a2 वाला चेक करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ही आएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन वाले के लिए क्या था कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका अगर मैं a1/a2 देखूँ तो a1/a2 जो है वो 2/5 है, b1/b2 अगर मैं देखूं तो 3 - 3/2 है। तो ये a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। इस केस में क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा होता है, जहाँ पे पॉइंट मिलती है, मतलब कि 2 और 3, ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया। और लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तो एक ये लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। यहाँ पर हमने 2x + 3y = 9 वाला हम एक बार सोल्व करके देखते हैं। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 लें, ये ले लिया x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या जाएगी 3, एक पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा। और अगर मेरी x की वैल्यू यहाँ पर हो 1 तो y की वैल्यू होल नंबर नहीं आएगी। तो मेरी x की वैल्यू 2 हो, 2 लेने पर भी 4, 5 नहीं आएगी। x की वैल्यू अगर मेरी 3 होती है यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और y की वैल्यू 1 निकल जाएगी। तो 2 पॉइंट हो गए हैं इस लाइन के। एक लाइन और ले लेते हैं, 4x + 6y = 18। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 3, ये तो सेम पॉइंट आ गए दोनों। चलो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 3 रखता, इसमें भी सेम पॉइंट आ गए।
तो मतलब दोनों की जो लाइन बनेंगी वो कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी, 0 3 पॉइंट एक 3 1 पॉइंट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसमें वही केस होता है A1/A2 = 1/2 A1, ये हो जाएगा 1/2, मतलब कि A1/A2 = B1/B2 C1/C2। तो ये आपने केस भी डिस्कस कर लिए, आपने देख भी लिया कि हाँ वो केस कैसे हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया तीनों केसों को। अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क मैं लिख देता हूँ लास्ट में, कि बुक के एग्जाम्पल नंबर 5 6 7 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आपको। कंप्लीट एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो आपको ग्राफिकली इसमें कुछ नहीं करना, वही ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो एक बार आप सेम इसी मेथड से पॉइंट अपने मन में सोचिए कि क्या रखने पे हमें सिंपल पॉइंट मिल रहा है, फ्रैक्शंस में या डेसिमल में वैल्यू ना जाए, होल नंबर में वैल्यू रहे, ताकि प्लॉट करने में आसानी हो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राफ का यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी थैंक यू।